महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में हिंदी पढ़ना जरूरी होगा या नहीं, इसे लेकर महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। पहले तो स्कूलों में हिंदी को तीसरे भाषा के तौर पर लागू कर दिया था, लेकिन जब उद्धव और राज ठाकरे विरोध पर आ गए, इसे मराठी अस्मिता का मुद्दा बना दिया, तो आखिरकार फडणवीस सरकार ने यह फैसला वापस ले लिया है। हिंदी के मामले में बैकफुट पर आ चुके मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपना जारी किया हुआ नोटिफिकेशन वापस ले लिया है और कहा है कि सरकार इस मामले को लेकर एक समिति बना चुकी है। समिति जो भी रिपोर्ट देगी उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा कि महाराष्ट्र के सरकारी स्कूलों में हिंदी को तीसरे भाषा के तौर पर शामिल करना है या नहीं। उद्धव और राज ठाकरे गुट अब इसे अपनी जीत बता रहे हैं। कह रहे हैं कि सरकार ने मराठी अस्मिता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन उसे बचा लिया गया है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस वीडियो में। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। 16 अप्रैल 2025 फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू किया, जिससे महाराष्ट्र के स्कूलों में मराठी और अंग्रेजी के साथ ही हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाए जाने का फरमान लागू किया गया। लेकिन यह फैसला राज्य के विपक्षी दलों को रास नहीं आया और शिवसेना उद्धव गुट और राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी MNS इसके विरोध में खड़े हो गए। ऐसे में फडणवीस सरकार ने अपने फैसले में संशोधन किया। नए आदेश में कहा कि हिंदी अब अनिवार्य नहीं होगी। छात्रों के पास हिंदी के अलावा दूसरी भाषा को भी चुनने का विकल्प होगा, बशर्ते स्कूल में एक ही कक्षा के कम से कम 20 छात्र ऐसा करने का अनुरोध करें तब। ऐसे में स्कूल उस भाषा के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था करेगा या फिर वैकल्पिक रूप से उस विषय को ऑनलाइन पढ़ा दिया जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के इस नए संशोधित फैसले से भी विपक्ष का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उद्धव और राज ठाकरे गुट ने मिलकर 5 जुलाई को महामोर्चा निकालने का ऐलान कर दिया। अक्सर गैर मराठी भाषाओं को पीटने की वजह से चर्चा में आने वाले राज ठाकरे की पार्टी ने जगह जगह बैनर लगाए, हम हिंदू हैं, हिंदी नहीं। राज ठाकरे ने इसे मराठी संस्कृति पर हमला बताया, चेतावनी दी कि स्कूल में हिंदी पढ़ाने नहीं देंगे, हिंदी की किताबें बिकने नहीं देंगे। हिंदी विवाद को तूल पकड़ता देख अब फडणवीस सरकार बैकफुट पर आ गई है। सरकार के द्वारा फैसला वापस लिए जाने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को मराठी मानुष की एकजुटता के सामने झुकना पड़ा। हिंदी थोपने के फैसले के खिलाफ मराठी लोगों की एकता को तोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। साथ ही उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि मराठी समाज हिंदी भाषा का विरोध नहीं कर रहा है, बल्कि इसको जबरन थोपने की मानसिकता का विरोध कर रहा है। राज ठाकरे ने भी इस फैसले के वापस होने पर खुशी जताई, ट्वीट कर कहा कि सरकार 5 जुलाई को होने वाले महामोर्चे की ताकत देखकर घबरा गई। कहा कि यह सरकार ने फैसला वापस सिर्फ मराठी लोगों की नाराजगी को देख कर लिया है, लेकिन सरकार हिंदी भाषा पर इतना जोर क्यों दे रही है और ऐसा करने के लिए फडणवीस सरकार के ऊपर दबाव कहां से आया है, ये अब भी एक रहस्य है। हिंदी को लेकर भले ही फडणवीस सरकार अब बैकफुट पर आ गई है, लेकिन इस मामले में ठाकरे भाई एकजुट होते दिखाई दे रहे थे। राज ठाकरे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि पिछले मतभेद मामूली हैं, मराठी मानुष के व्यापक हित के लिए एकजुट होना कोई मुश्किल काम नहीं है। जवाब में उद्धव ठाकरे ने भी सकारात्मक संकेत दिए थे। कहा था कि वो छोटी मोटी बातों को और मतभेदों को नजरअंदाज करने के लिए तैयार है, बशर्ते कि महाराष्ट्र के हितों के खिलाफ काम करने वालों को कोई महत्व न दिया जाए। यानी एक मुद्दे ने दोनों भाइयों के बीच जमी बर्फ को तोड़ने का काम किया है, जिसका असर आने वाले वक्त में महाराष्ट्र की राजनीति में जरूर देखने को मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो से मिली जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।